हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है? सिमेट्री। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? सिमेट्री चैप्टर हम पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड इवन फिगर इट आउट में जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एंड देन उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, एंड आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द फिगर दैट हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये 4 फिगर्स हमें दे के रखे हैं। बोला जा रहा है कि चारों फिगर में से हमें बताना है कि कौन से फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आपको पता ही है जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये हाफ एंड दूसरा हाफ अगर हम उसे फोल्ड करते हैं तो वो ओवरलैप करेंगे एंड जो 2 हाफ है एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल दिखते हैं, मैच करते हैं, आइडेंटिकल लगते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस फिगर के लिए हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें। कैसी? ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें एंड देन उसको फोल्ड करने की कोशिश करें, बिल्कुल ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें देन उसके बाद फोल्ड करें तो ये अगेन क्या करेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। आपको ये बिल्कुल सेम भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिख रही है? इस फिगर में हमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिख रही हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपको थोड़ा स्माइली टाइप से लग रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो ये हाफ एंड ये हाफ इस फिगर का बिल्कुल आपको सेम दिख रहा होगा एंड फोल्ड करने पे ये ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही अगर हम बात करें, हम लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसी ड्रॉ करते हैं एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर 2 आईज टाइप से बना हुआ है एंड यहाँ पर माउथ टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से ये आपको सेम दिखेंगे? क्या आपको ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है एंड ये वाला जो पार्ट है, ये सेम लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है सेम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, वो है ये। ठीक है, तो इसमें हमें इस फिगर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी है। ठीक है, आ गया समझ में? देन उसके बाद अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे आप ऐसे ड्रॉ करो लाइन को, चाहे आप ऐसे ड्रॉ करो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब है ही नहीं, नो लाइन ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एंड फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको दिखेगा ये नुकीला है, ये नहीं है। तो ओवरलैप करेंगे तो ये बराबर से ओवरलैप हो नहीं पाएंगे, मतलब फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो अगेन आपको दिखेगा ये नुकीला है, ये नहीं है। तो जब आप फोल्ड करोगे ओवरलैप ये भी नहीं होने वाला। ठीक है,
देन उसके बाद अगर हम इसे देखते हैं, यहाँ पर अगर हम डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं एंड इसे आप ओवरलैप करने की कोशिश करोगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी ओवरलैप नहीं होने वाला। एंड देन उसके बाद अगर आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन उसके बाद उसे फोल्ड करने की कोशिश करोगे, ये भी ओवरलैप नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी फिगर ही ऐसे हैं जो ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो फिगर है ये किसका, ये पैरेललोग्राम का फिगर है। एंड मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस में मिली, ए एंड बी फिगर में मिली, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की, किसकी बात हो रही है, सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की, ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री में हम देखेंगे इस फिगर को जब हम रोटेट करेंगे ना, तो कुछ ऐसा फिगर, ठीक है, आपको मिलेगा। क्या आपको सेम दिख रहा है ये रोटेशनल सिमेट्री? आपको पता है कि जब हम कुछ एंगल से फिगर को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें अगर सेम फिगर मिलता है तो वो रोटेशनल सिमेट्री में काउंट होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में काउंट होता है। तो क्या ये आपको सेम फिगर दिख रहा है? नहीं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। देन उसके बाद फिर से रोटेट करेंगे इसे। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, अलग से रोटेट करने से अच्छा ये हम सेम यही फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया, ठीक है। कुछ वैसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन हम एज्यूम कर देते हैं कि ये सेम फिगर है, ठीक है। एंड इसे हम अगर पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। इसे हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या ये आपको सेम फिगर दिख रहा है जैसे हमने पहले देखा था? नहीं दिख रहा, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने फिर से रोटेट करने की कोशिश करी, अब ए पॉइंट यहाँ पे आ गया है, लेकिन आप देख सकते हो सेम ऐसे ही फिगर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो मतलब एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो हमें मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे। फिर से रोटेट करने पे आपको ऐसे वर्टिकल खड़ा हुआ आपको दिखेगा ये एरो, तो क्या ये आपको सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे। फिर से रोटेट जब हम कर रहे हैं तो आप देख पाओगे जहाँ से स्टार्ट किया था ए पॉइंट को वहीं पे आगे रुक गया है। एंड यहाँ पर हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट राउंड ले लिया है इस फिगर ने, पूरा 360 डिग्री घूमा है एंड उसमें 2 बार हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है। मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, या रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। आ गया समझ में, 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम इस इमोजी की बात करते हैं, मतलब स्माइली की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम स्माइली का फिगर बना लेंगे। तो कुछ ऐसे ऐसे है एंड देन फिर ऐसे है, ठीक है। तो अगर हम इसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रोटेट किया, क्या आपको सेम फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर से थोड़ा सा रोटेट किया, क्या आपको सेम फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, आंखें इसकी नीचे जा चुकी हैं, ठीक है। फिर से इसको रोटेट किया, क्या आपको सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आंखें अब उसकी इस तरफ हैं, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फिर से रोटेट कर देंगे। तो क्या अब आपको दिख रहा है सेम फिगर? अब हमें सेम फिगर दिख रहा है। मतलब इस फिगर को, इस स्माइली को हमने पूरा 360 डिग्री रोटेट किया है। एंड 360 डिग्री रोटेट करने पे हमें एक बार
360 डिग्री फुल राउंड लेने पे हमें सेम फिगर मिला है। एंड मैंने आपको चैप्टर में क्या बताया था कि आप कोई भी दुनिया का फिगर, शेप, ऑब्जेक्ट उठा लो, 360 घूमने पर, पूरा एक फुल राउंड लेने पर वो अपनी पोजीशन पे आएगा एंड बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। तो कोई नई बात नहीं है, तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री में काउंट नहीं करेंगे। एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो हर फिगर की होती ही है, ठीक है। तो हम इसमें नहीं बोल सकते इस फिगर में कि इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर इसे हम पॉइंट P मान लेते हैं। अब हम इस फिगर को रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, तो क्या ये आपको सेम शेप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर से रोटेट करेंगे, फिर से थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, क्या आपको सेम शेप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से थोड़ा सा रोटेट करेंगे, क्या ये आपको सेम शेप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से थोड़ा सा रोटेट करेंगे, क्या अब आपको सेम शेप दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ से P को स्टार्ट किया था, जहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया था, वापस P अपनी पोजीशन पे आ चुका है। मतलब पूरा एक फुल राउंड ले लिया है इस फिगर ने, पूरा 360 डिग्री रोटेट हो चुका है। एंड 360 डिग्री रोटेट होने पर, जब उसने 360 डिग्री रोटेट किया तभी जाके सेम फिगर देखने को मिल रहा है। मतलब एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जो कि ऑब्वियसली सबकी होती है, तो इसको हम रोटेशनल सिमेट्री में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए देन अगर हम ये वाले फिगर को देखें, तो ये फिगर हमारा बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमारा ठीक है बन गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं Z, ठीक है, एंड देन फिर उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं इस फिगर को। अगर हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा, तो क्या ये आपको सेम फिगर दिख रहा है? Z की पोजीशन चेंज हुई लेकिन फिगर भी पूरा चेंज हो चुका है, बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, ठीक है। देन उसके बाद फिर से रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा फिर से रोटेट करने पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सेम शेप दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब एक बार तो हमें सेम शेप मिल रहा है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इस फिगर को, तो Z अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो क्या आपको सेम शेप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, एंड आप देख सकते हो जहाँ से Z को घुमाना स्टार्ट किया था, रोटेट करना स्टार्ट किया था, वहीं पे आ गया है। एंड अगेन हमें सेम शेप मिल रहा है। तो मतलब पूरा 360 डिग्री घूमने पर 2 बार हमें सेम शेप देखने को मिला। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस फिगर की भी क्या होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? तो इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ A एंड D की ही रोटेशनल सिमेट्री है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे A एंड D, ठीक है। आ गया समझ में? अब बोला जा रहा है कि हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री है। तो हमने देखा A में लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, ए फिगर में रोटेशनल सिमेट्री भी है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ए ही ऐसा फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी है, ठीक है। देन उसके बाद हमें एक ऐसा फिगर बताना है जिसमें नीदर लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर रोटेशनल सिमेट्री, ना ही रोटेशनल सिमेट्री है एंड ना ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए एंड बी शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री है, ए एंड डी शेप में रोटेशनल सिमेट्री है, लेकिन सी ऐसा फिगर है जिसमें ना हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है एंड ना ही रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव। लाइन ऑफ सिमेट्री का पूछा जा रहा है। तो अगर हम एच शेप बनाते हैं, ये हमने बनाया एच शेप, तो आप देख पाओगे अगर हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बनाएंगे एंड देन उसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये जो फिगर है फोल्ड हो जाएगा एंड ये साइड बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री को, देन फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, अगेन आपको सेम सेम दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एच में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ, एक ये है एंड एक ये है, जिसको हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये ओवरलैप भी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं आई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आप वर्टिकल में बनाते हो तो बिल्कुल फोल्ड करने पे ओवरलैप होगा, देन हॉरिजॉन्टल बनाते हो तब भी फोल्ड करने पे ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 3, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव। इनका भी पूछा जा रहा है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। तो अगर हम एफ शेप की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी ओवरलैप करने मतलब फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं करेंगे, ये एंड ये बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, आइडेंटिकल नहीं है। देन उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं तब भी फोल्ड करने पे ओवरलैप करते हुए हमें नहीं दिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर एफ में हमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर हम जे की बात करते हैं, ऐसे बना हुआ है जे, तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद फोल्ड करने की कोशिश करोगे, ओवरलैप बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, फोल्ड करने की कोशिश करोगे, अगेन ओवरलैप नहीं होगा। तो यहाँ पर जे के लिए भी हम बोल सकते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, राइट एनी 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सच दैट दे हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें इंग्लिश के ऐसे अल्फ़ाबेट लिखने हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिले, ठीक है। शो द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ देम, एंड हमें लाइन ऑफ सिमेट्री को शो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ए लेटर को देखोगे ऐसा रहता है एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी रहेगी, ठीक है। आ गया समझ में। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे जब आप इस ए को फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ये ओवरलैप कर जाएगा। एंड अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड देन फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो ओवरलैप नहीं होगा। तो ए लेटर की बात करें तो ए लेटर में हमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। बात किसकी हो रही है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमें ड्रॉ भी करना है, तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर दिया कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आ गया समझ में। देन अगर हम बी लेटर की बात करते हैं, बी कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप देख पाओगे फोल्ड करने पे ये बिल्कुल ओवरलैप करेगा, ठीक है। एंड लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो
तो आपको दिखेगा कि फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं करने वाला। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो दूसरा लेटर क्या हो गया, बी। ठीक है, देन अगर हम सी लेटर की बात करते हैं तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे ड्रॉ करोगे एंड फोल्ड करोगे तो ओवरलैप होगा। ठीक है, एंड देन लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे अगर आप ड्रॉ करोगे फोल्ड करोगे तो ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी लेटर में भी हमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी में भी जब आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ओवरलैप करेगा, एंड ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर हम ई लेटर की बात करते हैं तो ई लेटर में भी अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो फोल्ड करोगे ओवरलैप करेगा, एंड अगर आप ऐसी कर रहे हो तो बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा। तो ई लेटर में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो 5 का बोला गया था, 5 लेटर हमने बता दिया लाइन वाइज ए बी सी डी ई। आप चाहो तो दूसरे लेटर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। टाइन नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आ गया समझ में। तो लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर ये डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिगर कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसी जाएगी बिल्कुल लाइन। ठीक है, एंड देन बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हमने सबसे पहले तो जैसी ये लाइन बनी थी वैसी ये वाली लाइन बना दी, एंड अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो इस लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वन टू थ्री फोर 5 कितने बॉक्स छोड़ेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। एंड देन फिर उसके बाद हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देख सकते हो आप जैसे यहाँ पे फिगर बना है सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी बना दिया है। ठीक है, ऐसे जाएगा। आ गया समझ में। यहाँ पर जैसे मतलब थोड़ा बॉक्सेस का एनालाइज करना है, एंड जैसा फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी बना दिया है। ठीक है, एंड लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी, डॉटेड लाइन है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करते हैं सेम ऐसे ही करना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले तो ये हम कर देंगे एंड इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। जैसा ये बना हुआ था वैसे ही हमने ये बना दिया। देन उसके बाद जैसा ये बना है वैसे ही हमने ये बना दिया, ये वाला जैसे बना वैसे ही हमने ये बना दिया, एंड देन उसके बाद इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसा फिगर यहाँ पे बना है लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, तो इस साइड भी सेम आपको यही फिगर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिगर ही कंप्लीट करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6, लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव रोटेशनल सिमेट्री। हमें क्या बताने हैं, सारे ही लेटर्स वो भी इंग्लिश अल्फाबेट के जिसमें हमें रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल जाती है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री आपको पता ही है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर रहे हैं तो 360 डिग्री रोटेट करने तक हमें सेम फिगर कब कब मिल रहा है, अगर मिल रहा है एक से ज़्यादा टाइम तब हम मानेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री उस ऑब्जेक्ट की उस फिगर की है। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री रोटेट करने पे एक बार जब हम पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेंगे तब तो मिलेगा ही मिलेगा हमें सेम फिगर। ठीक है, उससे पहले कभी मिला हो तभी हम मानेंगे कि उस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट करते हैं लेटर ए से। ठीक है, ये लेटर ए है, तो अगर हम इसे रोटेट करते हैं, तो क्या ये हमें सेम फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट करके देखते हैं, हमने क्या किया, फिर से रोटेट किया, क्या अब हमें सेम फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट करके देखते हैं,
फिर से रोटेट कर दिया, क्या अब हमें सेम फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट करके देखते हैं, क्या अब हमें सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हमने पूरा 360 डिग्री रोटेट किया है तब जाके हमें बिल्कुल सेम फिगर देखने को मिला है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी फिगर ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसका एक बार 360 डिग्री रोटेट करने पर तो रोटेशनल सिमेट्री आ ही जाता है, तो उसे हम कंसिडर नहीं करते। तो मतलब ये जो ए लेटर है इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी लेटर की, तो अब हम इसमें देख लेते हैं रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं। तो अगर हम बी को रोटेट करते हैं, हमने इतना रोटेट किया, क्या हमें सेम फिगर दिख रहा है जो हमने स्टार्टिंग में देखा? नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट करेंगे, क्या अब हमें सेम फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये हमें उल्टा बी दिख रहा है, ठीक है। फिर से रोटेट करेंगे, क्या ये हमें सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट करेंगे, क्या अब हमें सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एंड ये तब दिखा जब हमने पूरा इसे 360 डिग्री रोटेट किया है, तो इसमें भी हम रोटेशनल सिमेट्री कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम सी लेटर की बात करें, सी की बात करते हैं एंड उसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, ये हमने रोटेट कर लिया, क्या हमें सेम फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट कर देंगे, ये हमने रोटेट कर लिया, क्या हमें सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट करेंगे, क्या अब हमें सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एंड ये तब हुआ जब हमने पूरा इसे 360 डिग्री रोटेट कर लिया, उससे पहले हमें सेम फिगर नहीं मिल रहा था। तो इसमें भी हम क्या मानेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। ऐसे कर करके अब जब आप देखोगे तो आपको एक लेटर मिलेगा एच, ठीक है। तो अगर आप एच लेटर की बात करते हो, तो अगर आप एच लेटर को थोड़ा सा रोटेट करोगे 90 डिग्री से, तो तब आपको सेम फिगर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, फिर से रोटेट करोगे उसे 90 डिग्री से, तो आपको सेम फिगर देखने को मिल जाएगा। इन टोटल की अगर हम बात करें 180 डिग्री रोटेट करने पे हमें सेम फिगर मिल रहा है, ठीक है। फिर से रोटेट करोगे 90 डिग्री से, क्या अब आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा। फिर से रोटेट करोगे 90 डिग्री से, तो क्या अब आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मतलब पूरा 360 डिग्री रोटेट करने तक हमें 2 बार सेम फिगर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हम मानेंगे कि एच जो है, एच में बिल्कुल हमें रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें आई की, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं आई लेटर की। तो आई लेटर को भी हम रोटेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इतना रोटेट किया, क्या हमें सेम फिगर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर से रोटेट करेंगे, क्या हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। फिर से रोटेट करेंगे, क्या अब हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा। फिर से रोटेट करेंगे, तो क्या अब हमें सेम फिगर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सेम फिगर देखने को। एंड ये हमने पूरा 360 डिग्री आई को रोटेट कर लिया। तो 360 डिग्री रोटेट करने तक हमें 2 बार आई में सेम फिगर देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है, आई में भी रोटेशनल सिमेट्री बिल्कुल है, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे ही आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक कर करके देखना है कि किस में रोटेशनल सिमेट्री आपको मिलेगी और किस में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। तो 2 तो लेटर्स मैंने ही आपको बता दिए, एच एंड आई ऐसे लेटर्स हैं जिसमें आपको रोटेशनल सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। बाकी क्या है, बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो वन एक लाइन ऑफ सिमेट्री फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ये फोल्ड होगा एंड ओवरलैप करेगा। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, देन अगेन ऐसे फोल्ड करोगे तब भी बिल्कुल सही तरीके से फोल्ड होगा, ठीक है, एंड ओवरलैप करेगा। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी डायगोनल शेप की, ठीक है। देन उसके बाद इसको भी आप डायगोनली ऐसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल ओवरलैप करेगा। चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं, ठीक है। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4।
और रोटेशनल सिमेट्री की बात करें अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको रोटेट करोगे ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड आपको फिगर तब भी सेम दिखेगा। फिर से रोटेट करोगे थोड़ा सा ये पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा एंड तब भी आपको फिगर एग्जैक्टली यही सेम देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करोगे ए पॉइंट यहाँ पे आएगा एंड देन अगेन आपको फिगर सेम देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करोगे ए पॉइंट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये फिगर 360 डिग्री घूम चुका होगा, तब भी आपको सेम यही फिगर देखने को मिलेगा। मतलब 4 बार आपको सेम फिगर देखने को मिल रहा है तो इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, स्टेट वेदर द फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री। हमें बताना है क्या ये फिगर जो है वो रोटेशनल सिमेट्री शो करेगा। इफ यस देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर करेगा तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी वो भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं एंड इसे हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे ना तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और फिगर तब भी हमें बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ये ए पॉइंट यहाँ पे आएगा एंड फिगर अगेन हमें सेम ही देखने को मिलेगा। फिर से रोटेट करेंगे, ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, फिगर हमें तब भी सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से रोटेट करेंगे तो ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिगर तब भी हमें सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से रोटेट करेंगे, ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड अगेन हमें फिगर सेम देखने को मिलेगा। एंड फिर से रोटेट करेंगे तो ये ए पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा एंड फिगर तब भी हमें सेम देखने को मिलेगा। अब मतलब ये फिगर जो है वो पूरा 360 डिग्री रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो कब कब हमें ये जो फिगर है सेम देखने को मिला, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमें बिल्कुल सेम यही फिगर देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है, यस, हम लिख देंगे यस द फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री। जो फिगर है वो रोटेशनल सिमेट्री बताता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या रहेगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रहेगा यहाँ पे 6। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। हमसे बोला जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है। एंगल ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किस एंगल से हम रोटेट करेंगे किसी भी फिगर को तो वो हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं। ये क्या है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P, तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड हमें सेम यही ट्राइंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड अगेन हमें ट्राइंगल सेम ही देखने को मिलेगा। फिर से थोड़ा रोटेट करेंगे तो ये जो P पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड अगेन हमें ट्राइंगल सेम ही देखने को मिलेगा। मतलब 3 बार इस ट्राइंगल को रोटेट करने पे हमें बिल्कुल सेम यही ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है लेकिन हमें निकालना है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है,
तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, हम क्या कर देंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। मतलब हर 120 डिग्री रोटेट करने पे हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहली बार हमें 120 डिग्री पे सेम देखने को मिलेगा जब हम 120 डिग्री से रोटेट करेंगे। दूसरी बार हमें 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री मतलब 240 डिग्री पे हमें सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखने को मिलेगा। तीसरी बार हमें 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री मतलब 360 डिग्री पे सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में। तो हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो 120 डिग्री 240 डिग्री एंड 360 डिग्री में हमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है 120 डिग्री दिख रहा है। तो हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 120 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए तो फटाफट से पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर हम स्क्वायर के लिए भी निकाल लेंगे। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, और यहाँ पे हम बना लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। एंड स्क्वायर में अगर हम इस पॉइंट को x मान लेते हैं, तो जब हम स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये जो x पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड शेप हमें सेम ही देखने को मिलेगी। फिर से हम क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे इस फिगर को, तो x पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड फिगर अगेन हमें सेम देखने को मिलेगा। फिर क्या करेंगे, हम दोबारा से रोटेट करेंगे एंड ये जो x पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, फिगर अगेन हमें सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से हम करेंगे रोटेट, देन x जो है अपनी पोजीशन पे आ जाएगा एंड फिगर अगेन हमें सेम देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें 360 डिग्री घूम गया है एंड 360 डिग्री घूमने पर हमें 4 बार स्क्वायर सेम ही देखने को मिला। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो स्क्वायर की क्या आई है 4 आई है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, तो हमें पता है घुमाना 360 डिग्री तक है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे जो कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। तो क्या आएगा आंसर, हमें पता है 4 1 4 एंड 4 9 36 एंड यहाँ पे 0। तो क्या आ रहा है 90 डिग्री। मतलब हर 90 डिग्री घुमाने पर हमें एग्जैक्ट सेम फिगर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले 90 डिग्री पे हमें सेम फिगर देखने को मिलेगा, दूसरी बार 90 प्लस 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री घुमाने पे सेम फिगर देखने को मिलेगा, तीसरी बार 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब 270 डिग्री पर हमें सेम फिगर देखने को मिलेगा, चौथी बार 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब 360 डिग्री पर हमें सेम फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 बार हमें सेम फिगर देखने को मिला, एक 90 डिग्री पर, एक 180, एक 270 एंड एक 360 डिग्री पर। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, किसके बारे में पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री जो हमें दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, एसर्शन द गिवन फिगर हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है ये जो फिगर आपको दिख रहा है, जो कि मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। आ गया समझ में। अ लाइन दैट कट्स अ प्लेन फिगर इनटू 2 पार्ट्स that exactly overlap when folded along that line is called a line of symmetry। अब यहाँ पे रीजन दे के रखा है। रीजन बोला जा रहा है कि एक लाइन जो प्लेन फिगर को कट करती है वो भी 2 पार्ट्स में, जो कि एग्जैक्टली फोल्ड करने पे क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं वो भी उस लाइन पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही बोली जा रही है,
बिल्कुल सही बोली जा रही है, ठीक है। बोला जा रहा है इन द गिवन क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज। तो बोला जा रहा है यहाँ पर जो एजर्शन दे के रखा है ना उसका रीजन भी दे के रखा हुआ है, तो हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि एजर्शन एंड रीजन जो दे के रखे हैं दोनों सही है, एंड जो रीजन दे के रखा है वो इस लाइन स्टेटमेंट को बिल्कुल सही जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पे हमें बोला जा रहा है एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। बोला जा रहा है कि एजर्शन रीजन सही तो है लेकिन जो रीजन दे के रखा ना वो इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे तो करेक्ट लगा, तो ये स्टेटमेंट गलत दे के रखी है, ठीक है। एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत है, रीजन भी सही है। एजर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, एजर्शन भी सही है, यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही आएगी इसकी, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पर हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री की। तो यहाँ पर आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगी। कैसे नहीं मिलेंगी, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, एंड ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो ये जो आपको अंदर का फिगर दिख रहा है ना ये ओवरलैप होते नहीं दिखेगा। देन ऐसे भी अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तब भी आपको ओवरलैप करते नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर मैं समझ रही थी कि रोटेशनल सिमेट्री है। अगर यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह रोटेशनल सिमेट्री दे के रखा होता ना, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में दे के रखा होता ना तब स्टेटमेंट अलग आती, तब यहाँ पर ये वाला सही हो जाता, ठीक है। आ गया समझ में। एमसीक्यूज में भी कराया था तो मुझे लगा रोटेशनल सिमेट्री पूछा जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो रीजन दे के रखा हुआ है, यहाँ पर जो रीजन दे के रखा है ना ये किसके बारे में दे के रखा, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये तो बिल्कुल सही है, लाइन ऑफ सिमेट्री की इन्होंने करेक्ट डेफिनेशन दे के रखी है। लेकिन जो एजर्शन दे के रखा है कि इस फिगर में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये गलत बोला जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एजर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ठीक है। एजर्शन सही नहीं है लेकिन रीजन बिल्कुल सही है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर फिगर 1 इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल एज शोन इन फिगर 2। बोला जा रहा है ये स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, ये क्या है, ये डायगोनल बनाई हुई है, इस डायगोनल से उसे फोल्ड कर दिया गया तो हमें ये शेप मिल रही है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है सेकेंड शेप मिली, देन यहाँ पर आपको फिर से एक लाइन दिख रही होगी, तो ऐसी लाइन को फिर से फोल्ड कर दिया गया, इस शेप को इस लाइन से फिर से ऐसे फोल्ड कर दिया गया तो हमें ये शेप मिली, ठीक है। तो जब ये शेप मिली देन कट ऑफ 3 पीसेस ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आउट ऑफ इट एज शोन इन द फिगर। तो हमें जो है यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मिला, ये जो है ना इसको बोला जा रहा है ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। एंड देन बोला जा रहा है यहाँ पर जो आपको ये लाइन एंड ये लाइन दिख रही है ना, तो उससे हमें क्या करना है, फिगर को कट करना है। तो जब आप फिगर को कट करोगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए देन उसके बाद ऑन ओपनिंग द पीस ऑफ पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल फॉर्म। बोला जा रहा है जब हम इस पीस ऑफ पेपर को कट करने के बाद ओपन करेंगे तो इन चारों में से हमें कौन सा शेप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको, आप चाहो तो ये एक तरीके से एक्टिविटी दे के रखिए, आप खुद से भी कर सकते हो, पेपर को ऐसे फोल्ड करके कट करके, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ पर कुछ 6 साइड्स दिख रही हैं। कितनी साइड्स दिख रही हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन सभी फिगर में से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 साइडेड फिगर ये मिल जाएगा। कौन सा, 8 साइडेड फिगर मिल रहा है। यहाँ पर हमने कितनी देखी, 6 देखी, ठीक है, 6 तो देखी, लेकिन ये जैसे ही खुलेगा ना तो आपको 2 एक्स्ट्रा साइड्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इस फिगर को जब आप ओपन करोगे ना, इस फिगर को जब आप ओपन करोगे
तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा फिगर मिलेगा। ये नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता, ये तो आप देखोगे ये अंदर का फिगर तो अजीब ही जा रहा है, ये तो मिल ही नहीं सकता क्रॉस का साइन। आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी लाइन सेगमेंट्स टाइप से दिख रही होंगी जिसमें 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, लेकिन जब आप ओपन करोगे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो आपको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर सकते हो। और एक और बात, मैंने आपको क्या बोला कि हमें 6 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पर कितनी लाइन सेगमेंट्स दिख रही थी? 6। यहाँ तक तो आउटर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 8 लाइन सेगमेंट्स है। देन उसके बाद 9, 10, 11, 12 लाइन सेगमेंट्स हमें दिख रही है। 6 का डबल क्या होता है? 12। ओपन करने पे लाइन सेगमेंट्स डबल हो रही है, मतलब ये वाला फिगर, सी वाला फिगर हमारा सही हो जाएगा। ओपन करने पे हमें सी वाला फिगर मिलेगा। ठीक है, ये वाला आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद आंसर क्या ही है बस टिक करना है। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है? मिनिमम हाउ मेनी यूनिट स्क्वायर विल यू कलर सो दैट द फिगर हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर हमें फिगर दे के रखा है, तो बोला जा रहा है कि आपको मिनिमम कितने यूनिट स्क्वायर्स को यहाँ पे कलर करना होगा ताकि आपको इस फिगर की सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो जब आप इस बॉक्स को शेड कर दोगे, कलर कर दोगे, ठीक है, इस बॉक्स को जब आप कलर करोगे ना, तो यहाँ पर आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ और सिर्फ 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। कैसे? यहाँ पर ऐसे डायगोनल अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री खींचोगे तो आप देख पाओगे एक बॉक्स, दूसरा फुल बॉक्स, एक फुल बॉक्स, दूसरा फुल बॉक्स, ये हाफ बॉक्स एंड ये हाफ बॉक्स। अब इस साइड आओ, ये हाफ बॉक्स, ये हाफ बॉक्स एंड देन उसके बाद ये जो है ये खाली बॉक्स है एंड देन इसके बाद ये जो है ये फुल बॉक्स है। तो ऐसी नहीं, ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 फुल बॉक्स देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे 2 फुल बॉक्स नहीं, 1 ही फुल बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी नहीं बनेगी। और अगर हम ऐसी बनाते हैं तो ऐसी भी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि 3 पूरे बॉक्स हैं एंड यहाँ पर 2 पूरे बॉक्स हैं। ठीक है, चलिए देन उसके बाद अगर हम ऐसी बनाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे 2 यहाँ पर बॉक्सेस हैं, लेकिन यहाँ पर 1 खाली है, 1 भरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं बन सकता। देन उसके बाद अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, तब जाके हमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे? आप देख सकते हो, एक ये बॉक्स भरा हुआ एंड उसके अपोजिट में एक ये बॉक्स भरा हुआ, ये आधा बॉक्स, उसके अपोजिट में ये आधा बॉक्स, ये आधा बॉक्स, उसके अपोजिट में ये आधा बॉक्स, ये आधा बॉक्स, उसके अपोजिट में ये आधा बॉक्स। तो जब आप इस फिगर को फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसी डायगोनल लाइन ड्रॉ करोगे तब ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 2 भरे हुए स्क्वायर्स हैं एंड यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री इस डायगोनल शेप में ड्रॉ करते हो, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ओवरलैप, मतलब फोल्ड करने पे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमें ये वाला बॉक्स शेड करना होगा अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए। ठीक है, इतना आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो करके देखा फिर आपने सॉल्व। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस बॉक्स को शेड कर देते हो, कलर कर देते हो एंड इस बॉक्स को भी कलर कर देते हो एंड देन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा। अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो तो ये एंड ये तो मैच करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो ये कलर्ड है लेकिन ये कलर्ड नहीं है, क्योंकि फोल्ड करने पे तो ओवरलैप ये एंड ये ही होगा। तो ये कलर्ड है, ये नहीं है, ये कलर्ड है, ये नहीं है, तो हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो ये 2 बॉक्सेस जो है वो तो मैच करेंगे, लेकिन ये जो है इससे ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये शेडेड है, ये नहीं है। फोल्ड करने पे ये दोनों मैच करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये शेडेड है, ये नहीं है। तो हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये फुल, ये फुल, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, मतलब जब आप फोल्ड करोगे ना तो बिल्कुल ये जो फिगर है ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसी ड्रॉ करते हो तब भी फोल्ड करने पे बराबर से ये ओवरलैप करेंगे, तो हमें ये 2 बॉक्सेस शेड करने होंगे, कलर करने होंगे। ठीक है,
इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट बोला जा रहा है अगर आपको 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाना है, तो अगर आपको 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री चाहिए तो ये बॉक्स भी कलर करना होगा, ये बॉक्स भी कलर करना होगा, ये बॉक्स भी कलर करना होगा एंड ये बॉक्स भी कलर करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये मिल जाएगी आपको, 2 बॉक्सेस यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी जिसमें अगेन ये 2 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस इन 2 बॉक्सेस से ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल इक्वली ये ओवरलैप होगा फोल्ड होने पे, ठीक है। देन डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको मिल जाएगी, ये वाली डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब बोला जा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली, अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए तो हमें कैसे स्क्वायर यूनिट्स को यहाँ पे शेड करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को शेड कर देंगे एंड इस बॉक्स को शेड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक शेडेड बॉक्स है, यहाँ पर भी शेडेड बॉक्स है, ये यहाँ से इसको ओवरलैप करेगा, ये यहाँ से इसको ओवरलैप करेगा एंड दोनों ही शेडेड पार्ट्स हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को ही सिर्फ शेड करते हैं, कलर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर फिगर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा फिगर, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, गिव द लाइंस ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमने पंचिंग गेम देखा था चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दे के रखी हुई है हर एक फिगर में, तो हमें पंचिंग होल्स बनाने हैं, ठीक है, होल्स बनाने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर इस फिगर को देखते हैं तो ये क्या है, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है जहाँ पे हमें 2 होल्स दिख रहे हैं। तो अगर इस तरफ 2 होल हैं तो इस तरफ भी क्या होंगे, इस तरफ भी 2 होल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरफ भी 2 होल हो जाएंगे, ठीक है, ताकि इस डायगोनल लाइन से जब हम स्क्वायर को क्या करें, फोल्ड करें, तो बिल्कुल ये जो 2 होल्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो आपको पता है ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है। तो यहाँ पर एक होल है तो एक होल कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ताकि जब हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इस ट्राइंगल को फोल्ड करें तो ये जो 2 होल है वो ओवरलैप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ये हेक्सागोन का फिगर दे के रखा हुआ है जिसमें हमें 3 होल्स दिख रहे हैं एंड ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर यहाँ पे होल है तो एक होल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होल है तो एक होल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होल है तो एक होल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? जैसे होल्स यहाँ पे थे एग्जैक्टली वैसे होल्स हमने डाउन तरफ भी बना दिए, ताकि जब इस लाइन ऑफ सिमेट्री से ये हेक्सागोन फोल्ड हो तो बिल्कुल जो ये होल्स हैं वो ओवरलैप कर जाए, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम इसे देखते हैं तो ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे होल है तो एक होल यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे होल है तो एक होल यहाँ पे हो जाएगा एंड यहाँ पे होल है तो एक होल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ताकि जब हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग जब सर्कल को फोल्ड करते हैं तो होल्स जो है एक दूसरे को क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, राइट 4 सच इंग्लिश लेटर्स विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है कि हमें ऐसे इंग्लिश लेटर्स लिखने हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में? सबसे पहले तो अगर हम ए देखते हैं, ए लेटर दिखते हैं तो हमें पता है ए में हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बी लेटर देखते हैं, कौन सा लेटर देख रहे हैं, बी लेटर देख रहे हैं, तो उसमें भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, वो भी हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम सी लेटर देख रहे हैं तो सी में भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम डी लेटर देख रहे हैं
तो डी में भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ई लेटर देख रहे हैं, ई लेटर देख रहे हैं तो ई में भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लेटर एफ देख रहे हैं तो एफ में अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग फोल्ड करने की कोशिश करोगे एफ लेटर को तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते हो तब भी ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं करने वाला। मतलब एफ एक ऐसा लेटर है, एक ऐसा इंग्लिश लेटर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। हो गया ई के बाद एफ। देन उसके बाद जी की अगर हम बात करते हैं तो जी के लिए भी आप देख सकते हो, जी में भी अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हो तब भी फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं होंगे दोनों पार्ट्स। एंड देन उसके बाद अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हो तब भी फोल्ड करने पे दोनों पार्ट्स ओवरलैप नहीं होने वाले, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट उसके बाद अगर हम एच की बात करते हैं, जी के बाद किसकी बात हो रही है? एच की बात हो रही है। जी के बाद अगर हम एच की बात करते हैं तो एच में आप देख पाओगे कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींचते हैं तब भी ओवरलैप होगा, एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींचते हैं तब भी ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। देन जी एच आई की बात अगर हम करते हैं तो आई में भी देख पाओगे जब आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हो तब भी ये ओवरलैप हो जाएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हो तब भी ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप जे देखते हो, लेटर जे को देखते हो तो आपको समझ में आएगा, अगर आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री खींच रहे हो तो फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं होंगे दोनों पार्ट्स, एंड अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच रहे हो तब भी फोल्ड होने पे एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे दोनों पार्ट्स, ठीक है। तो जे एक और लेटर ऐसा है जो जिसमें बिल्कुल भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलती, ठीक है। अब हो गया आई जे के की बात कर लेते हैं। तो अगर हम के लेटर की बात करते हैं तो अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल फोल्ड करने पे ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल लेटर की तो एल में आप देख पाओगे अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच रहे हैं तो भी फोल्ड करने पे ये ओवरलैप नहीं करेगा, और अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच रहे हैं तब भी फोल्ड करने पे ये ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब एल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, ठीक है। आगे समझ में? देन उसके बाद अगर हम एम की बात करते हैं तो एम में आपको समझ में आएगा कि अगर हम ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं तो बिल्कुल दोनों पार्ट से फोल्ड होने पे ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद अगर हम एन की बात करते हैं तो एन में अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हो तो फोल्ड होने पे ओवरलैप नहीं होंगे दोनों पार्ट्स, एंड अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हो तब भी फोल्ड होने पे दोनों पार्ट्स ओवरलैप नहीं होने वाले, ठीक है। आया समझ में? इसका मतलब क्या है, एन में भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था हमें 4 बताने, मैंने आपको 5 बता दिए, 5 ऐसे लेटर्स जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। इन सब में लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है? राइट 5 सच इंग्लिश लेटर्स विच हैव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला जा रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं ऐसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने ये लेटर्स लिखे थे, ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनाई थी। अब यहाँ पर अगर आप ए लेटर को देखते हो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी है? वर्टिकल, तो ये नहीं होगा, इसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बी में आप देख सकते हो ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बनाई है, मतलब बी लेटर ऐसे जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड ई में भी आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एच में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, आई में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, के में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर आप एच एंड आई को रिमूव भी करते हो तब भी आपको 5 ऐसे लेटर्स यहाँ पे मिल रहे हैं बी सी डी ई के जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। इसके अलावा और भी लेटर्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप उन्हें भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है, राइट 4 इंग्लिश लेटर्स विच है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बात हो रही है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की। तो हमने क्या देखा था, जो ए अल्फ़ाबेट है उसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। बी सी डी में नहीं है, ठीक है। ई में भी नहीं है, ठीक है। डी ई में भी नहीं है, एफ में तो है ही नहीं, जी में भी नहीं है। एच में वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। तो आप चाहो तो एच भी लिख सकते हो यहाँ पर। आई में वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। जे में नहीं है, के में नहीं है, एल में नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद एम की अगर हम बात करते हैं, एम में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एन में लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद ओ की अगर हम बात करें तो ओ में आपको बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं, वर्टिकल भी मिल जाएंगी, हॉरिजॉन्टल भी मिल जाएंगी, ठीक है। पी की अगर हम बात करें, पी में नहीं है। देन ओ पी क्यू की अगर हम बात करें, क्यू में भी नहीं है। क्यू पी क्यू आर की अगर हम बात करें, आर में भी है, आर में भी नहीं है। और एस की अगर हम बात करते हैं, एस में भी नहीं मिलेगी आपको। और टी की अगर हम बात करते हैं, टी में आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो AHIMT आप लिख सकते हो जिसमें हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। इसके अलावा और भी हैं लेटर्स जिसमें आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है, तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 17, हाउ मैनी सिमेट्रिकल लाइंस डू दे हैव, ठीक है। वही मतलब लाइंस ऑफ सिमेट्री बताना है। तो सबसे पहले अगर आप इस फिगर को देखोगे, ये किसका फिगर है, ये स्क्वायर का फिगर है। तो आपको अच्छे से पता है स्क्वायर में एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंड एक और डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर हम इस स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लिख देंगे स्क्वायर हैव 4 सिमेट्रिकल लाइंस, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मार्क, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आपको अच्छे से पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन होती है, मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल है वन सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, ये हमें रेक्टेंगल का फिगर दिख रहा है एंड रेक्टेंगल में आपको पता है एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंड देन उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, ठीक है। आया समझ में? मतलब दो यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है। डायगोनल में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल के केस में नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेक्टेंगल हैव टू सिमेट्रिकल लाइंस, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 18 बोला जा रहा है फाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डॉटेड लाइंस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें बताना इन सब में से जो डॉटेड लाइंस बनी हुई है वो लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस फिगर की है। तो अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, ये यू शेप बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री देके रखा हुआ है। तो मतलब इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम यू को फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल दोनों पार्ट्स ओवरलैप कर जाएंगे। सेम ऐसे ही इस ट्राइंगल में बात करें तो ये क्या है,
ये यहाँ पे हमें दे के रखी हुई लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस ट्राइंगल को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो दोनों पार्ट्स बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा देखकर ही कि ये पार्ट एंड ये वाला पार्ट ये बिल्कुल अलग अलग है। तो उस लाइन के अकॉर्डिंग, उस डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इस फिगर को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। आया समझ में, मतलब ये गलत लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है। देन उसके बाद अगर हम एल की बात करें तो एल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है, मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इस डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम फिगर को फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल दोनों पार्ट्स ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। एंड इस डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग भी जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे। तो बोला जा रहा था कौन कौन सी डॉटेड लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये एंड एक ये दोनों नहीं होने वाले, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, शो बाय फिगर द इंग्लिश अल्फाबेट विच लुक द सेम इन देयर रिफ्लेक्टेड इमेज। बोला जा रहा है हमें ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं जो उनकी रिफ्लेक्टेड इमेज में, मतलब मिरर इमेज होती है, मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया है, उसमें बिल्कुल सेम देखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिरर लाइन है, ठीक है, एंड यहाँ पर ए ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ए बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें सेम उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज में बिल्कुल जो ए है वो सेम ही दिखेगा ऐसे, ठीक है। आया समझ में? जैसे यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही दिखेगा। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें, अगर यहाँ पर बी ऐसे बना हुआ है तो इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज ऐसी आएगी। तो क्या ये आपको सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा। देन अगर हम सी की बात करें, अगर सी ऐसा है तो उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज ऐसी आएगी। तो क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसे भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ऐसी अगर हम डी की बात करें तो डी अगर ऐसे बना हुआ है उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज ऐसी आएगी। क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये सेम दिख रहा है, इसे टिक कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम ई की बात करें तो ई अगर ऐसे बना हुआ है तो रिफ्लेक्टेड इमेज उसकी ऐसी आएगी। क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। देन अगर हम एफ की बात करते हैं, एफ अगर ऐसे बना हुआ है तो उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज ऐसी आएगी। तो क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड इमेज बिल्कुल उल्टी बन रही है, ठीक है, अपोजिट बन रही है। देन उसके बाद अगर हम जी की बात करते हैं तो जी अगर इस तरफ ऐसा है तो उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज कुछ ऐसी बनेगी। क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम एच की बात करते हैं, एच अगर ऐसा है तो उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज भी सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी। तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमें एक एक करके जेड तक निकालना है कि कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी रिफ्लेक्टेड इमेज बिल्कुल सेम लगती है, ठीक है। जी एच आई की भी बात कर लो आप, ठीक है। अगर हम आई की बात करते हैं, अगर यहाँ पर आई हमें ऐसे दिख रहा है तो उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज भी हमें ऐसी दिखेगी, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? बाकी का आपके लिए होमवर्क है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेक्टेंगल हैव। तो जस्ट अभी हमने देखा रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया। देन उसके बाद स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का भी हमें पता है, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं, पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलती, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। सबसे पहले तो इन दोनों से आप वाकिफ हो। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम
कुछ ऐसे बनता है जिसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो दो पार्ट्स फोल्ड करने पे ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर ली, तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, देन उसके बाद ऐसे ड्रॉ करो या कैसे भी ड्रॉ करो, लाइन ऑफ सिमेट्री को अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, तो आप देखोगे कि फोल्ड करने पे दोनों पार्ट्स ओवरलैप नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता। मतलब अगर ये वाली साइड एंड ये वाली साइड इक्वल है, इक्वल लेंथ की है एंड ये राइट एंगल है, ये वाली साइड इक्वल एंगल की, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तब जरूर एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बस इतना दे के रखा था राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस केस में हम लिख देंगे कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। 0 की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम यहाँ पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।